जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स यानी कि AOC मटेरियल असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पर आप जो वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। मैं आपको बता दूं कि इस भर्ती का अनाउंसमेंट 2212 पद पर हुआ था, जिसमें कि आपके ट्रेड्समैन, मेट, फायरमैन एंड मटेरियल असिस्टेंट के पद थे। बट अभी यहाँ पर रिसेंटली आपका सिर्फ मटेरियल असिस्टेंट का जो अप्लाई लिंक है वो एक्टिवेट किया है, यानी कि अभी आप सिर्फ इसी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड जब आपकी बाकी की पोस्ट का अप्लाई लिंक एक्टिवेट होगा तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग इस फॉर्म को 11 नवंबर 2022 तक भर सकते हैं और इसके लिए आपके टोटल 419 पद है। इसके बारे में यहाँ पर आप पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपने पहले ही इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करके रखा है तो आप अपनी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। नहीं तो आपको क्रिएट न्यू अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है। जो भी आपका फर्स्ट नेम है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, आपका मिडिल नेम जो भी है वो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर आपको लास्ट नेम के अंदर आपका लास्ट नेम एंटर करना है। देन यहाँ पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। पहले आप यहाँ पर जो आपका ईयर है वो सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद में आपका मंथ और फिर इसकी यहाँ पर डे, तो आपकी DO भी आ जाएगी। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको अपना एंटर करना है। यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है जो कि वैलिड होनी चाहिए। फिर आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। आपका पासवर्ड कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल वर्ड और स्मॉल वर्ड और डिजिट होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर ये पासवर्ड आपको फिल करके दिखाता हूँ। कुछ इस प्रकार का पासवर्ड आपका रहना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है और उसको दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। फिर आप यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका जेंडर है, मेल फीमेल। इसके बाद आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी जानकारी को वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। देन आप यहाँ पर रजिस्टर लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद में आपके नंबर और ईमेल के ऊपर OTP गया होगा। वो OTP यहाँ पर आपको डालना है, पहले ईमेल आईडी का एंड देन यहाँ पर नंबर का, और फिर ये कैप्चा कोड फिल करके आपको वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। तो आप देखेंगे वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, नाउ लॉगिन विद आपकी जो ईमेल आईडी है उसके साथ में। तो आपको यहाँ पर इस ईमेल आईडी जो कि अभी आपने रजिस्टर की है इसके साथ में लॉगिन करना है। तो आप यहाँ से ओके करें। ओके करने के बाद में आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करें। जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पर डालें, ये कैप्चा कोड फिल करें एंड देन लॉगिन पर क्लिक करें। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। आपको यहाँ पर लास्ट में आई हर्बे डिक्लेयर दैट आई हैव रीड, आपको इसके ऊपर टिक करना है और अग्री एंड कंटिन्यू टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एडवर्टाइजमेंट नंबर देखने को मिलेगा। आपकी पोस्ट मटेरियल असिस्टेंट की यहाँ पर दी गई है। आपकी अप्लाइड कैटेगरी कौन सी है, कौन सी कैटेगरी है आपकी रियल, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर आती है कैटेगरी। अगर आपकी एक्स सर्विसमैन है, विकलांग है, मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपको सिलेक्ट कर लेना है, नहीं तो आपको नन ही रहने देना है। नेशनलिटी में इंडियन रहेगा। और फिर यहाँ पर अप्लाई करने के लिए इस पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपके सामने दी गई है। आप इसमें 3 माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। पहला है 10वीं प्लस ग्रेजुएशन, और सेकंड है 10वीं डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट, और तीसरा है 10th एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग, यानी कि किसी भी डिसिप्लिन में इंजीनियरिंग के आपने डिप्लोमा किया है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस भी माध्यम से आप अप्लाई कर रहे हो, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है वही सिलेक्ट कर लीजिए। अदर इलेक्शन, जो कि यहाँ पर छूट मिलती है 3 साल की डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को जो कि 3 साल से कंटिन्यूअस सर्विस कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, तो आप ये सिलेक्ट करें। अगर आप फ्रेशर है तो आप नन के ऊपर क्लिक करें। अब आपको यहाँ पर इन सभी जानकारी को वेरीफाई करने के बाद आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर आपकी जानकारी भरनी है। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा SK बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि
पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में, और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। जैसे कि जो आपका फादर का फुल नेम है वो यहाँ पर आप एंटर कर देंगे 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही। फिर आप यहाँ पर आपकी माताजी का नाम एंटर करेंगे। देन यहाँ पर जो आपकी डीओबी है वो दी गई है। रिलीजन आपका जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फोन नंबर, यानी कि कोई टेलीफोन नंबर है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ भी सकते हैं। आधार नंबर आपका जो है वो आप यहाँ पर दे दीजिए। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि फोन नंबर विद एसटीडी कोड में आप अपना सेकंड मोबाइल नंबर दे दीजिए और आधार नंबर के अंदर अपना आधार नंबर दे दीजिए। आप चाहे तो इस सेक्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड, सिंगल या फिर मैरिड, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान होती है, और ये निशान आपका परमानेंट होना चाहिए। तो जो भी आपकी बॉडी के ऊपर निशान है वो आपको यहाँ पर लिख देना है, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में। अगर कोई भी परमानेंट मार्क नहीं है बॉडी के ऊपर तो आप नो मार्क भी लिख सकते हैं। स्टेट ऑफ ओरिजिन, आप कौन सी स्टेट के स्थायी निवासी है वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आता है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो आपका हाउस नंबर है या फिर विलेज है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। तो चलिए हम यहाँ पर इस एड्रेस को फिल करते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो आपकी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट करनी है। उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करनी है। देन यहाँ पर आता है आपका पोस्ट ऑफिस। तो जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। पिन कोड आपका क्या है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। नीचे परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि अगर आपका कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, और अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपकी कास्ट टाइप दी गई है जो कि आपने दी थी, जैसे कि अनरिजर्व्ड है तो अनरिजर्व्ड में आपकी कास्ट कौन सी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर ओबीसी है तो ओबीसी में आपकी कास्ट कौन सी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। देन आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले आप 10th की जानकारी देंगे। तो 10th की जानकारी में आपको यहाँ पर रोल नंबर बताना कि आपका 10th का रोल नंबर क्या था। फिर आपको स्कूल कॉलेज का नाम देना है कि आपने कौन से स्कूल या फिर कौन से कॉलेज से आपकी जो 10वीं है वो की है। ये देने के बाद में आता है स्टेट। तो कौन सी स्टेट से की है वो स्टेट आप सिलेक्ट करेंगे, और जो आपका बोर्ड है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका बोर्ड का नाम यहाँ पर दिया है तो आप बोर्ड यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका स्टेट बोर्ड है तो आप स्टेट बोर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स एंटर करने हैं, जो आपके 10th के टोटल मार्क्स थे। अगर आपके नंबर ग्रेड के अंदर थे तो आप यहाँ पर जो इस ग्रेड वाला जो मार्क्स है ये सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर अगर आपके नंबर मार्क्स में थे तो टोटल मार्क्स डालने हैं। फिर आपको नंबर लिखने जो नंबर आपको इसमें आए थे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। फिर यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशन के माध्यम से आप अप्लाई कर रहे हो 10वीं प्लस डिप्लोमा या फिर 10वीं प्लस ग्रेजुएशन, वो आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको सेम वे में आपकी ग्रेजुएशन की जानकारी देनी है या फिर डिप्लोमा की जानकारी देनी होगी। तो आपका फाइनल ईयर का रोल नंबर क्या था वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। देन यहाँ पर आप आपके स्कूल या फिर डिग्री कॉलेज का नाम देंगे जहाँ से भी आपने की है। अगर आपने डायरेक्टली कैंपस से की है, यूनिवर्सिटी से की है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम ही यहाँ पर दे देंगे। स्टेट आपकी जो भी है वो स्टेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको सेम वे में यहाँ पर आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम इसके अंदर है तो आप वो सिलेक्ट करें, नहीं तो आप अदर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर अदर सिलेक्ट करके जो आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है वो यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिर आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने ये जो क्वालिफिकेशन है आपकी वो पास की थी। एंड देन यहाँ पर आपको आपके जो टोटल मार्क्स है वो एंटर करने, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको 1000 नंबर लिख करके दिखा रहा हूँ, उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। फिर आता है मिससेलेनियस क्वालिफिकेशन। तो अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है जिसकी जानकारी आप देना चाहते तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करके उसको दे दीजिएगा। जैसे कि अगर आपने 12वीं भी की है तो आप यहाँ पर 12th सिलेक्ट करेंगे, 12th का रोल नंबर देंगे, स्कूल कॉलेज का नाम देंगे, स्टेट अपनी सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ से की है। फिर आप यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम देंगे एंड देन यहाँ पर पासिंग ईयर भरेंगे, आपके टोटल नंबर डालेंगे, जो नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर फिल कर देंगे और परसेंटेज आपकी आ जाएगी। कोई और भी क्वालिफिकेशन की जानकारी देना चाहते तो प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करके उस क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करेंगे एंड सेम वे में जानकारी भर देंगे। इसके बाद आप
यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने अदर डिटेल का सेक्शन आ चुका है। अगर आप SC ST OBC है तो आप यहाँ पर आपके जो सर्टिफिकेट है उसकी जानकारी देंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं OBC हूँ तो OBC दिया गया है। इसमें आप आपके सर्टिफिकेट का नंबर देंगे, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर, कब ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से, और यहाँ पर आप मंथ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपका डे सिलेक्ट आप कर लेंगे। फिर आपको अथॉरिटी नेम के अंदर बताना कि किसके द्वारा ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है, तहसीलदार, SDM, मजिस्ट्रेट, जिसके द्वारा भी हुआ है वो अथॉरिटी का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। किस स्टेट के द्वारा इशू किया है वो स्टेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से अपनी सिलेक्ट कर लेनी है जहाँ से आपका ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है। कब तक ये वैलिड है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। लाइफ टाइम वैलिड, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है, और नो करके कब तक ये वैलिड है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए इस प्रकार से। पहले आप ईयर सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से आपका मंथ और फिर डे। देन यहाँ पर दोस्तों आप नीचे देखेंगे आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अगर आप यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज यानी कि किसी रोजगार कार्यालय के अंदर रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी देंगे। वैसे कंपलसरी नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए, और नो करने के बाद आप यहाँ पर इस जानकारी को पहले सेव करें एंड देन फिर आप अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने का सेक्शन आ चुका है जहां पर आपको फोटो, साइन, ID, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC है, 10th सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। तो सबसे पहले आप यहां पर क्या करेंगे, आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। ध्यान दीजिए कि यहां पर आपको बोला है कि आपके फोटो का साइज 25 KB से कम रहना चाहिए, तो आपको आपका फोटो सेलेक्ट करना है और फिर यहां से ओपन करना है। ओपन करने के बाद में यहां पर आपका जो फोटो है वो लाइव अपडेट हो जाएगा। आप लाइव अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। बेसिकली ये नहीं करना है तो कुछ अलग चीज है। यहां पर आपका बेसिकली फोटो अपलोड होकर के आ चुका है। अब आपको यहां पर सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट करके यहां से ओपन कर लेना है। तो आपका सिग्नेचर भी इस प्रकार से अपलोड होकर के आ जाएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। फिर यहां पर दोस्तों आपको एक ID सेलेक्ट कर लेंगे। कोई भी ID सेलेक्ट करें, उसका जो ID है नंबर यहां पर एंटर करें एंड देन चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके उसको अपलोड कर दे। फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। देन यहां पर आप 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। 10th सर्टिफिकेट का या तो मार्कशीट नंबर या फिर सीरियल नंबर यहां पर आपको लिखना है और फिर उसका जो फोटो है वो आपको अपलोड कर देना है। सेम वे में जो आपकी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड करेंगे। अगर बेसिकली यहां पर आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है तो आप यहां पर उसको सर्टिफिकेट का नंबर देने के बाद में अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद में यहां पर दोस्तों आप लोग सेव के ऊपर क्लिक कीजिएगा। सेव पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप यहां पर डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आएगा एग्जाम सिटी चॉइस। तो आप कौन सी जगह को आपके एग्जाम सेंटर के लिए चॉइस देना चाहते हैं, यानी कि आपकी प्रेफरेंस क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है। पहले आप यहां पर फर्स्ट सिटी सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद आप सेकंड प्रेफरेंस किसको देना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, थर्ड किसको देनी है वो आप सिलेक्ट करेंगे, फोर्थ किसको देनी है और सिक्स्थ किसको देनी है वो सब आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद है पोस्टिंग रीजन। आप कौन से रीजन के अंदर अपनी पोस्टिंग चाहते हैं। पहली प्रेफरेंस आप किस रीजन को देते हैं, सेकंड किसको देते हैं, तीसरी किसको देते हैं, फोर्थ आपको किसको देनी है और फिफ्थ आपको किसको देनी है, और जो आपकी सिक्स्थ है वो आपको किस देनी है, ये आपको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में आप यहां पर नीचे आएंगे, डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। पहले से लिखेंगे कि कहां से आपने इस फॉर्म को भरा है, आपके गांव का नहीं बल्कि आपकी सिटी का नाम आप यहां पर देंगे। ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन आप प्रीव्यू एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने अभी तक इस फॉर्म के अंदर भरी है वो सभी आप यहां पर वेरीफाई कर लीजिए। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहां पर पहले इसको सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आप सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। आप यहां पर इसको ओके करें और प्रिंट के ऊपर क्लिक करके यहां पर आप इसको प्रिंट कर लीजिए। आपकी जो फाइल है वो यहां पर ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी एप्लीकेशन फॉर्म की। तो इस प्रकार से आप लोग AOC मटेरियल असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।